मूवी के स्टार्टिंग में हमें स्टोन एज का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कुकुरू नाम का लड़का मछली पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। फिर वो जैसे तैसे एक मछली पकड़ लेता है। उसके बाद वो मछली को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ता है। कुकुरू देखता है कि उसके गाँव में आग लग गई है। उसके बाद कुकुरू परेशान हो जाता है और वो भागते भागते अपने घर की तरफ जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद कुकुरू चिल्लाकर कहता है कि क्या कोई है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर कुकुरू बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। तभी कोई ब्लैक होल जैसी चीज़ आ जाती है और वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने लग जाती है। कुकुरू बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उस ब्लैक होल से बचने की, लेकिन कुकुरू नहीं बच पाता और वो भी अंदर खींचा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नोबिता के घर की तरफ, जहाँ पर नोबिता की मॉम हमेशा की तरह नोबिता को डांट रही होती है क्योंकि उसने टेस्ट में 0 मार्क्स लाए थे। नोबिता की मॉम पूछती है कि ये तुमने क्या ड्राइंग बनाया है। नोबिता कहता है कि ये पेगासस है। उसके बाद नोबिता की मॉम इसे मिटा देती है। इन सब चीज़ों के बाद नोबिता गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। अपने कमरे में आने के बाद नोबिता कहता है कि मुझे सब लोग डांटते रहते हैं, इसीलिए मैं ये घर छोड़ना चाहता हूँ। डोरेमोन नोबिता के बातों का रिप्लाई नहीं देता। उसके बाद नोबिता कहता है कि मैं सच में घर छोड़ रहा हूँ, इसीलिए मुझे रोकना मत। डोरेमोन कहता है कि हाँ, नहीं रोकूंगा। फिर नोबिता कहता है कि मैं अपने दम पे सर्वाइव करूँगा। ये सारी बातें बोलने के बाद नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगने लग जाता है। डोरेमोन मना कर देता है। फिर बाद में नोबिता उसे मनाने लगता है और आखिरकार में नोबिता उसे मना लेता है और बाद में अपने सीढ़ी पे जाता है और कहता है कि ये मेरे नए ज़िंदगी की पहली कदम होगी। अपना पहला कदम रखते ही नोबिता सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। उसके बाद नोबिता की मॉम आती है और नोबिता को डांटती है। नोबिता कहता है कि अब मैं घर पे वापस कभी नहीं आऊँगा और उनको चिढ़ा के नोबिता वहाँ से चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है पार्क की तरफ, जहाँ पर नोबिता कैंप गैजेट के अंदर आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जियान, सुनियो और शिजुका आ जाते हैं। फिर नोबिता खिड़की के बाहर निकल के उन्हें अपनी सारी बातें बताता है। वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नोबिता उनके बातों को इग्नोर करता है और बेड पे लेट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नोबिता को ऐसा लगता है कि कोई उसके घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिर नोबिता नीचे आता है और देखता है कि एक अंकल वहाँ पर रहते हैं। नोबिता उन्हें चिल्लाकर कहता है कि ये मेरा घर है, आप इसे तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। फिर वो अंकल कहते हैं कि तुमने मेरी ज़मीन के ऊपर अपना घर बनाया है। उसके बाद नोबिता उस गैंग गैजेट को पहाड़ पे लेके जाता है और वहाँ पर लगा देता है। नोबिता अपने घर में आराम से बैठकर शिजुका के लिए एक लेटर लिखता है, लेकिन तभी नोबिता का घर गिर जाता है। वहाँ पर एक काम करने वाला आदमी आता है और नोबिता को कहता है कि तुम यहाँ पर अपना घर नहीं बना सकते क्योंकि ये सरकार की ज़मीन है। ये सारी बातें सुनने के बाद नोबिता वापस से अपने घर पे आ जाता है। डोरेमोन कहता है कि क्या वो तुम बड़ी जल्दी आ गए। नोबिता डोरेमोन को अपनी सारी बातें बताता है। उसके बाद नोबिता डोरेमोन से एनीवेयर डोर गैजेट मांगता है। डोरेमोन नहीं मानता, लेकिन नोबिता उसे मना लेता है। डोरेमोन कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी बार है। नोबिता कहता है कि हाँ ठीक है। फिर नोबिता एक गांव में आ जाता है एनीवेयर डोर की मदद से। फिर सीन शिफ्ट होता है नोबिता के दोस्तों की तरफ, जहाँ पर जियान, सुनियो और शिजुका भी अपना घर छोड़ देते हैं और नोबिता को ढूंढते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन अपना कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे एनीवेयर डोर के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। तभी अचानक से एनीवेयर डोर का दरवाज़ा खुल जाता है और बहुत सारा पानी घर के अंदर आ जाता है। फिर नोबिता बताता है कि गांव का एक डैम टूट गया, इसीलिए इतना सारा पानी यहाँ पर आ गया है। फिर डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से सारा पानी खाली कर देता है। नोबिता डोरेमोन को पूछता है कि क्या जापान में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर मैं अकेले रह सकूँ। डोरेमोन कहता है कि है, लेकिन वो सभी सरकार की ज़मीन है, इसलिए तुम यहाँ पर कहीं भी नहीं रह सकते। लेकिन नोबिता डोरेमोन की एक नहीं सुनता। वो घर से चले जाता है क्योंकि उसे घर छोड़ना था। तभी नोबिता की मॉम डोरेमोन को नीचे बुलाती है और एक हैमस्टर से मिलवाती है। डोरेमोन उस हैमस्टर को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो उसे कह रहा था कि इस चूहे को यहाँ पर आप क्यों लेकर आई हो। नोबिता के मॉम और डैड कहते हैं कि ये कितना क्यूट है। फिर सीन शिफ्ट होता है पार्क की तरफ, जहाँ पर नोबिता झूले के ऊपर बैठा हुआ रहता है। तभी वहाँ पर नोबिता के दोस्त आ जाते हैं नोबिता को ढूंढते ढूंढते। सुनियो कहता है कि हमें भी तुम्हारे साथ रहने का है। नोबिता उन सभी को अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और वो लोग उसे पीछे पड़ जाते हैं। नोबिता वहाँ से भागता है और अपने घर पे आता है, लेकिन तभी सामने डोरेमोन रहता है और डोरेमोन से टकरा जाता है। डोरेमोन कहता है कि मुझे भी घर छोड़ने का है। फिर वो सभी स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे आ जाते हैं। वहाँ पर वो लोग डिस्कस करते हैं कि वो लोग कहाँ पर जाएं। सुनियो सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सुनियो कहता है कि सब लोग ने पहले से ही अपनी अपनी ज़मीन ले ली है। उसके बाद नोबिता को एक आइडिया आता है। नोबिता कहता है कि क्यों ना हम उस वक्त में चले जब इंसान थे ही नहीं, पूरा जापान सिर्फ हमारा रहेगा। ये सारी बात सुन के वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो सभी टाइम मशीन में बैठते हैं। डोरेमोन पूछता है कि हमें कौन से वक्त में जाना चाहिए। सुनियो कहता है कि इंसान 30,000 साल पहले आए थे। फिर डोरेमोन कहता है कि ठीक है, तो हम उससे पहले भी वक्त में जाएंगे। लेकिन तभी टाइम मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वहाँ पर बहुत तेज़ी से हवा चलती है। फिर बाद में सब ठीक हो जाता है। थोड़ी देर में डोरेमोन सभी को 70,000 साल पीछे लेकर चले जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन लोगों को वहाँ का नज़ारा काफ़ी पसंद आता है। डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से टाइम मशीन को वहाँ पर छुपा देता है। तभी वहाँ पर सुनियो को काफ़ी ठंड लगती है।
डोरेमोन कहता है कि ये चौथा पीरियड है आइस एज का, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। वो लोग पूछते हैं कि फिर यहाँ पर हम रहेंगे कैसे। डोरेमोन कहता है कि वो हम देख लेंगे। फिर वो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पर क्या बनाएं। नोबिता कहता है कि हमें एक होटल बनाना चाहिए। सुनियो कहता है कि हमें एक गेम सेंटर बनाना चाहिए। जियान कहता है कि हमें एक गाने की जगह बनाना चाहिए। शिजुका कहती है कि मैं तो तालाब के बाजू में एक फूलों का गार्डन बनाना चाहती हूँ। डोरेमोन कहता है कि ठीक है। फिर वह में जियान, सुनियो और नोबिता आगे की तरफ बढ़ते हैं। जियान और सुनियो एक पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी सुनियो कहता है कि हमें यहाँ पर अपना फोटो ले लेना चाहिए, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक बुल आ जाता है। जियान और सुनियो उस बुल को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसके बाद वो बुल उन लोग को दौड़ा लेता है। तभी डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उस बुल का ध्यान भटका देता है और वो दोनों बच जाते हैं। फिर डोरेमोन सभी को पुराने जमाने के कपड़े और हथियार दे देता है। तभी नोबिता अपने हथियार का एक बटन दबा देता है, जिसकी वजह से नोबिता को बहुत तेजी से बिजली का झटका लगता है। डोरेमोन कहता है कि वो बटन हर हथियार में है, इसीलिए उस बटन को मत दबाना। फिर वो लोग रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर वो लोग एक गुफा बना पाए। फिर वो सभी एक पहाड़ पे आ जाते हैं। पहाड़ पे आने के बाद डोरेमोन कहता है कि हमें यहीं पर गुफा बनाना चाहिए। नोबिता कहता है कि हम कैसे बनाएंगे। फिर डोरेमोन अपने पॉकेट में से एक खुदाई करने वाला गैजेट निकालता है और वो नोबिता को दे देता है, लेकिन जियान नोबिता से छीन लेता है और कहता है कि ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद डोरेमोन अपना एक और गैजेट निकालता है जिसकी मदद से वो फूलों का बगीचा बना पाए, और ये वाला गैजेट शिजुका ले लेती है। नोबिता और सुनियो कहते हैं कि हमें भी कोई काम करना है। फिर डोरेमोन एक रेस्टोरेंट बनाने वाला गैजेट निकालता है और इस गैजेट को सुनियो ले लेता है। अब सिर्फ नोबिता बच जाता है जिसके पास कोई काम करने को नहीं रहता, इसीलिए डोरेमोन एक ऐसा गैजेट निकालता है जिससे वो पालतू जानवर को बना पाए, और ये वाला काम नोबिता को दे देता है। नोबिता नदी के किनारे चले जाता है ये काम करने। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नोबिता के घर की तरफ, जहाँ पर नोबिता की मॉम काफी फिक्र करती है नोबिता की। नोबिता के डैड कहते हैं कि फिक्र मत करो, उसके साथ डोरेमोन है। उसके बाद कुकुरु को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लैक होल जैसी चीज में से बाहर निकलता है और एक पहाड़ पे गिर जाता है। कुकुरु एक क्रेन को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुकुरु देखता है कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गया है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है शिजुका की तरफ, जहाँ पर शिजुका बीच लगा रही होती है। फिर वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है। शिजुका पूछती है कि बीच तो मैंने लगा दिया, लेकिन बारिश कैसे होगी। उसके बाद डोरेमोन अपना रेनी क्लाउड वाला गैजेट निकालता है और उसकी मदद से बारिश करवा देता है और उसका रिमोट शिजुका को दे देता है ताकि वो अच्छे से उसे कंट्रोल कर पाए। तभी सुनियो डोरेमोन को बुलाता है और कहता है कि मैंने ये पौधे लगा तो दिए, लेकिन ये बड़े कैसे होंगे। फिर वहाँ में डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है सन वाला और कहता है कि थोड़ी देर में ये सारे पौधे जल्दी से बड़े हो जाएंगे। फिर डोरेमोन जियान के पास जाता है और देखता है कि वो क्या कर रहा है। डोरेमोन गुफे के अंदर घुसने ही वाला होता है कि उतने में डोरेमोन के ऊपर कई सारी मिट्टी आ जाती है। उसके बाद वहाँ पर जियान आता है और कहता है कि काम पूरा होने ही वाला है। फिर डोरेमोन एक गैजेट देता है जियान को ताकि वो पानी निकाल पाए। फिर डोरेमोन नोबिता के पास जाता है ये देखने कि उसने काम पूरा किया या फिर नहीं, लेकिन नोबिता तो 3 अंडे बनाकर वहाँ पर सो रहा होता है पेड़ के नीचे। तभी नोबिता की आँख खुलती है और वो देखता है कि उसका एक अंडा गोल गोल घूम के आगे जा रहा था। तभी नोबिता उसे रोकने की कोशिश करता है और वो अंडा हवा में उड़ जाता है और उसी वक्त वो अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से एक बेबी पेगासस निकलता है। नोबिता उस बेबी पेगासस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर बाकी के 2 और अंडे टूट जाते हैं और उसके अंदर से एक बेबी ड्रैगन और एक बेबी ग्रिफिन निकलता है। नोबिता इन बेबी पेट्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नोबिता उन तीनों को कहता है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, इसलिए तुम तीनों सिर्फ मेरी बात मानोगे। तभी नोबिता को डोरेमोन के आने की आवाज़ आती है और नोबिता उन तीनों को एक लकड़ी के अंदर छुपा देता है। उसके बाद वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और डोरेमोन कहता है क्या तुमने काम पूरा किया। नोबिता कहता है कि नहीं, मैं सो गया था। उसके बाद डोरेमोन बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है उसके ऊपर। तभी पीछे से वो तीनों पेट्स डोरेमोन के ऊपर हमला कर देते हैं और नोबिता फटाक से जाकर उन्हें छुपा लेता है और डोरेमोन को पता चलने नहीं देता। फिर डोरेमोन अपना एक और गैजेट निकालता है और कहता है कि जब तुम सभी जानवर को बना लोगे तब उन्हें ये खाना खिला देना। इस खाने को खाने के बाद वो सभी काफी जल्दी बड़े हो जाएंगे। फिर डोरेमोन वहाँ से चले जाता है और नोबिता उन तीनों पेट्स को वो खाना खिला देता है। सो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। गाइस ये मूवी काफी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए मैंने इसे पार्ट में डिवाइड किया है और पार्ट 2 में जल्दी अपलोड कर दूंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।